द्वारे सबका इंग्लिशो पर फोकस करी। रिकॉर्ड है जाए, रिकॉर्ड भरल जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बैठ जाते वीडियो बता सके। हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो बच्चों हम आज की क्लास में पढ़ेंगे टेंस। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? टेंस। वैसे तो टेंस हम कल ही स्टार्ट कर दिए थे। टेंस कल ही स्टार्ट कर दिए थे। तो कल की क्लास में हमने जाने थे टेंस के बारे में और टेंस के प्रकार के बारे में, और थोड़ा मोड़ा सीखे थे कि टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या कर सकते? हम आज की क्लास में जितने भी टेंस है सारे टेंस की पहचान सीखेंगे। अगर टाइम बचा तो उसका स्ट्रक्चर भी देखें। ठीक है, चलो तो हम रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा जो कल की क्लास में पढ़ाए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में जो पढ़े थे उसका क्या कर लेते हैं? रिवीजन। तो हम पढ़े थे टेंस। क्या पढ़े थे? टेंस पढ़े। तो टेंस, टेंस कहते किसे हैं? टेंस किसे कहते हैं? तो टेंस में हम स्टडी करते हैं वर्ब के ही विभिन्न रूप का स्टडी करते हैं। यानी वर्ब किस तरीका से चेंज होता है उसका स्टडी करते हैं। उसी के स्टडी को हम, उसी के अध्ययन को टेंस कहते हैं। यानी सिंपल बात कहूँ तो टेंस हमें यह बताता है, टेंस हमें यह बताता है कौन सा काम कब हुआ और कैसे हुआ। वैसे नहीं, यह काम कब हुआ, काम कब हुआ और कौन सा काम हुआ। तो टेंस से हमें क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? कौन सा काम, कौन सा काम हुआ और ये काम कब हुआ, कब। क्या, कौन सा काम, जैसे चाहे पढ़ने का हो, सोने का हो, जागने का हो, कौन सा काम है ना, ये काम हो गया। ठीक है। अगर कब हुआ का मतलब हुआ टाइम से, टाइम ऑफ एक्शन से, टाइम ऑफ एक्शन। अब टाइम ऑफ एक्शन क्या होता है ना? टाइम ऑफ एक्शन क्या होता है बेटा? टाइम ऑफ एक्शन वे होते हैं जो बताता है कि काम प्रेजेंट में हुआ या काम पास्ट में हुआ या बताता है काम फ्यूचर में होगा। ठीक है। हिंदी में प्रेजेंट टेंस का पहचानने का बेटा सिंपल तरीका है। अगर इसमें है रहे, है ना, है रहे, हूँ रहे तो कह देते हैं प्रेजेंट टेंस है। अगर पास्ट टेंस की पहचान की बात करो तो था रहेगा, ही रहेंगे और थे रहेंगे। ठीक है। के अलावा आ, ए। अगर फ्यूचर टेंस की बात करूं, का, के, हाँ, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी देखने को मिल सकता है। क्या लग गया? चलिए, तो बउआ यहाँ पर तो ये प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे? ये हिंदी, हिंदी के माध्यम से हम बता रहे हैं। ये किसके? हिंदी मीडियम में है ना। लेकिन इंग्लिश में रहे तो कैसे पहचानेंगे? तो हम बताए थे अगर इंग्लिश में रहे तो बउआ प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, है ना। प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे? अगर इज है, एम है, आर है, इज है, एम है, आर है, ओके, डू है, डज है, डू, डज, have, has, have been, has been,
और मेन वर्ब जिससे याद रखना V1 और V5। तो ये पहचान हो गया किसके, किसका पहचान हो गया, प्रेजेंट टेंस का। किसका पहचान हो गया, प्रेजेंट टेंस। तो अब याद रखना, अगर सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में इज है, एम है, आर है, डू है, डस है, हैव, हैज, है ना, या भी फॉर्म लगाओ, तो ये देखिए V1 का दो जगह इस्तेमाल हो सकता है, मेन वर्ब का दो जगह। एक ये इस्तेमाल होता है बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस में, कहा, सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका उपयोग करते हैं, और एक जगह करेंगे कहा, कहाँ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में यहाँ पे जब कभी भी रहेगा तो बेटा विल और शैल के साथ, विल और शैल के साथ V1 का प्रयोग रहेगा, और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा सब्जेक्ट के बाद V1 रहेगा और ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंस है, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगा, क्या लगाओगे, डू या डज लगाओगे, और साथ में डू या डज लगाओगे, डू या डज लगाओगे, और इसके साथ V1 का प्रयोग करो। क्लियर। नहीं हो सकता है कि आप लोग कहें कि V1, जनरली टेंस में हम यही दो जगह प्रयोग देखते हैं। और V2 का प्रयोग कहाँ देखते हैं, V2 का, तो V2 का प्रयोग देखते हैं बेटा सिंपल पास्ट टेंस में। कहाँ देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में देखते हैं, वहां पर पढ़ाएंगे, तो वहां पर चर्चा करेंगे। तो याद रखना ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। किस सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव, यानी सिंपल पास्ट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस आएगा ना, कौन सा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, उसके लिए इस्तेमाल करते, और बाद बाकी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बाद बाकी कहीं भी टेंस में नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ये सब नोटेबल पॉइंट है। इसके अलावा B5, मेरे को तो B5 एक ही जगह नजर आया है ना, वो B5 कहाँ नजर आया, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाऊंगा अभी, इस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ओनली किसके लिए, केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। किस टेंस के लिए यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज हो। निगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज नहीं होता है, यूज नहीं होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि बउआ B5 का जो इस्तेमाल करते हैं वो केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए नहीं होता है। क्या आप लोगों को दिक्कत है पॉजिटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या निगेटिव सेंटेंस में दिक्कत है क्या, जानते हो ना। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और प्रश्न यहाँ पर प्रश्न दो तरीका से पूछ, एक ऐसे कोई प्रश्न होगा जिसका जवाब आप मुंडी हिला डोला करके दे सकते हैं, यानी यस नो में दे सकते, यस या नो में दे सकते। एक ऐसा होगा क्वेश्चन जिसमें यूज होगा इंट्रोगेटिव वर्ड का, किसका यूज होगा, इंटेरोगेटिव वर्ड का। तो आपको इंट्रोगेटिव वर्ड भी आनी, क्या पता है आपको कि इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, क्या सभी बच्चे जानते हैं, किसी का लगता है कि नहीं जानते, तो बता देता हूं, लिख भी देता हूं। इंट्रोगेटिव वर्ड, आऊंगा मैं जहां पे थे वहीं वहीं पर वापस आएंगे, क्योंकि ये सब बेसिक चीज सब है, ये सब आनी चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो बाद में दिक्कत होगी, इसलिए नहीं चाहिए। बता देता हूं, इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव वर्ड। ओके, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या मतलब, ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड या शब्द जिसका उपयोग या जिसका प्रयोग, है ना, प्रश्न
प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए क्या क्या जाता है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसा वर्ड जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड कहला, है ना। इसी इंट्रोगेटिव वर्ड को हम शॉर्ट टर्म में IW भी कह देंगे, ध्यान से सुनना, है ना। क्या कह देंगे, IW भी कह देंगे, या इसी को हम WH फैमिली भी कह देंगे, WH। क्योंकि जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो भी प्रश्न स्टार्ट होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड वाला, या तो W से स्टार्ट होगा या तो H से स्टार्ट होगा। व्हाट, व्हाट, व्हाट है, व्हाई, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, which, how many, how much, how much। देखिए यहां पर देखो, what, why, where, when, how, which, how many, how much, ये सारे शब्द इंट्रोगेटिव शब्द कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाते हैं। और सारे देखो, या तो W से स्टार्ट है या तो H से स्टार्ट है, या तो W से स्टार्ट है या तो H से स्टार्ट है, इसलिए इसका नाम देते हैं WH फैमिली। इसको इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है, क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब याद रखना, जब मैं स्ट्रक्चर लिखाऊंगा ना, तो स्ट्रक्चर लिखाऊंगा तो बेटा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम IW लिखेंगे, ठीक है। तो या हो सकता है कि मैं लिखूं WH फैमिली लिखूंगा, तो इसका मतलब समझ जाना कि सर बता रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड वाला है ना, या ये इंट्रोगेटिव वर्ड वाला है, ठीक है। WH फैमिली, क्या ये बात समझ में आया। अगर आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछे तो जानते हो, ऐसा सेंटेंस जिसका आप प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने के, ठीक है। चलो इसी के साथ मैं ये बता दूं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है बेटा, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ये बताएगा किस सेंटेंस को, किसी भी का हो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए बताएगा, कोई भी टेंस हो, अगर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब ये समझना, क्या समझोगे, कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज कर रहा हूं, है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, इसका प्रयोग मैं निगेटिव सेंटेंस के लिए करता हूं, ये जरूरी है समझना। क्यों, जब मैं स्ट्रक्चर लिखाना स्टार्ट करूंगा, जब मैं स्ट्रक्चर लिखाना स्टार्ट करूंगा, तो ये मैं नहीं लिखूंगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है, लिख करके नहीं, सिर्फ हम सिंबल देंगे, है ना। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि बबुआ अगर ऐसा सिंबल रहे तो समझ जाना ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर ऐसा सिंबल है तो समझ जाना निगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं ऐसा लिखूं, इंटेरो, सिर्फ इंटेरो लिखूं, है ना, तो समझ जाना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो क्वेश्चन यस में देते हैं या तो नो में दे सकते हैं, है ना। एक ऐसा आता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करके दे सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आगे चौथा नंबर पॉइंट, यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। आगे अगर ऐसा है, अगर ऐसा लिखूं, इंटेरो प्लस NEG, है ना, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी उस सेंटेंस में नोट लगा होगा या तो नो लगा होगा, ठीक है। यानी ये इंटेरोगेटिव, क्या इंट्रो निगेटिव तो वहां नहीं लिख दिया ना भाई,
चलो सही लिखे, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रहेगा। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस में किसका प्रयोग रहेगा भाई, नोट का, या हो सकता है नो का प्रयोग रहेगा। क्लियर? कितना नंबर हुआ, 4 नंबर। 5वां, अगर मैं ऐसे लिखूं WH फैमिली, सिर्फ WH फैमिली लिख रहा हूं, ठीक है, तो समझ जाना बुआ कि ये जो स्टार्ट है किससे स्टार्ट होगा, इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट यानी शुरू होगा। अगर ऐसा लिखूंगा WH फैमिली प्लस निगेटिव, है ना, NEG मतलब निगेटिव, निगेटिव के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड से तो स्टार्ट होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड से तो स्टार्ट होगा, है ना, प्लस इसमें क्या लिखा रहेगा, नोट या नो रहेगा। क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर? सेंटेंस हम सीख लिए। चलिए आ जाते हैं आप अपनी धुन में, यानी जहां से स्टार्ट किए थे वहां पे आ जाते। तो हम प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका बताए थे आप लोगों को कि इज, एम, आर, डू, डस, हैव बीन, हैज बीन, V1 V5 का प्रयोग रहे तो कौन सा टेंस में समझा जाएगा, प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? चलिए फिर हम आ गए कहा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इनके 4 भेद होते हैं, यानी ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। इस 4 प्रकार में बताया था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ये लिखवा चुका था क्या, है ना। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, चौथा प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। ठीक है, अब ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता दे कैसे पहचानोगे, तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंग्लिश में क्या लिखे थे, ता है, ती है, ते है। अगर हिंदी में, तो हिंदी शब्द के अंत में क्या लगा रहेगा, ता है, ती है, ते है। जिसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाती है, मैं नहीं पढ़ता हूं या मैं नहीं पढ़ती हूं, वह बाजार जाती है। तो अंत में हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है। तो हम समझेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इंग्लिश में इसके साथ V1 और V5 का प्रयोग रहेगा। ठीक है, अगर ये केवल किसके साथ, V5 का प्रयोग किसके लिए, इतना पतला कैसे हो गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है ना, किसके लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अगर निगेटिव इंट्रो निगेटिव सेंटेंस है तो डस या डू के साथ V1 का प्रयोग होगा, कभी भी V5 का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना, कभी भी V5 का प्रयोग नहीं होगा। जब कभी भी डज या डू आएगा, किसमें बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो V5 का इस्तेमाल मत करना। ठीक है, V1 का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करोगे, V1 का। और याद रखना डू डज को लेकर के आते हैं किसमें, किस सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, अब पता है ना शॉर्टकट, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, है ना। क्लियर? या WH फैमिली वाला रहे तो वही इसी के WH फैमिली में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही अंतर्गत आता है। ठीक है,
चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ए बउआ, इसी को कहा जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसी को कहा जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी काम खत्म नहीं हुआ, काम चल ही रहा है, काम चल ही रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह खा रही है, वह जा रही है, मतलब क्या बात समझे, क्या बोले हैं? मतलब काम प्रगति पे है ना? ए बउआ, हिंदी में इसकी पहचान बताए थे, रहा है, रही है, रहे हैं। ओके। इंग्लिश में इज, एम और आर के साथ किसका प्रयोग होगा बच्चा? बिफोर का प्रयोग होगा। क्लियर? चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान बताए थे, चुका है, चुकी है, ला है, ढा है, खा है, ई है, ए है, उसने क्रम चुला लिया है ना? ठीक है। तो बेटा, इसका इंग्लिश में पहचान कैसे होगा? तो हिंदी में पहचान था ना जी, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना जी? लिया है, ली है, आ है, धा है, ठीक है, एक्सेट्रा। लेकिन इंग्लिश में बउआ, ये ट्रांसलेशन बनाने के लिए हिंदी में कभी भी है ना, आपको इस चैप्टर से जो पूछेगा वो ये हिंदी वाला नहीं पूछेगा, ये आपको जो ट्रांसलेट करोगे ना उसमें मदद करेगी, समझे? हिंदी वाला जो भी पहचान बता रहे हैं वो उसमें मदद करेगी, यानी हिंदी ट्रांसलेशन दिया रहेगा उसे इंग्लिश में बनाने के लिए, उसमें मदद करेगी। ठीक है जी, तो ये याद रखना। आपको मतलब है इंग्लिश वाले से, हैव, हैज के साथ किसका प्रयोग होगा? बी थ्री का। चलिए आ जाइए इसमें, बेटा इसमें क्या इंग्लिश में पहचान होगा? हैव, हैज, हैव या हैज ऐसा कहते हैं, हैव बीन या हैज बीन, और इसके साथ किसका प्रयोग होगा? बी फोर का। किसका प्रयोग होगा? बी फोर का। ठीक है, ये तो पहचान बता। क्लियर? तो चलिए, आप कितने सीखे इसके लिए जांच हो जाए, क्या जांच हो जाए? ठीक है, आपको बताना है ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो किस प्रकार का टेंस है। चलिए, अब प्रैक्टिस के लिए चलो, एग्जाम्पल में देता, एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन, क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आपको बताना है, आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, ये हुआ। चलो नोट करो, और इसका लिखना है ब्रैकेट में, नोट कीजिए। आई हैव बीन रीडिंग, क्या दिख रहा है? यू, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तीसरा, टी, टी डज नॉट गो टू मार्केट। चौथा, वाई, वाई डू यू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। दे आर रीडिंग। मोहन is playing cricket। 6 number, I have
इटेन। आठवां, आठवां, डू, यू, डू यू प्ले, नम्मा। डज ही सिंग अ सॉन्ग। देखिए, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है भाई? आपको चूज करना है। क्या चूज करना है भाई? कि किस प्रकार का टेंस है, किस प्रकार का, यानी विच टाइप्स ऑफ टेंस, सॉरी विच टाइप्स ऑफ टेंस। किसका चयन करना है भाई? टेंस का, कि किस प्रकार का है, यानी आपको चूज करना है टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे। क्या बना लिए? चलिए, अगर बना लिए हैं तो आप मिला लीजिए। ठीक है, चलिए बताइए, आई हैव बीन रीडिंग, बताइए ये कौन सा टेंस का होगा? एक बात तो तय है, इसमें जो नो तक जो भी सेंटेंस दिया गया है, ये सारे लिया गया है किससे? बताओ, सारे किससे, किस टेंस से लिया गया है? किससे लिया गया है बबुआ? प्रेजेंट टेंस से लिया गया है। किससे लिया गया है? प्रेजेंट टेंस से लिया। क्लियर? प्रेजेंट टेंस से लिया। और प्रेजेंट में हम पढ़ते हैं बबुआ कि इनके भी चार भेद हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस है। ठीक है, तो आपको इन चारों को बताना है कि इनमें से कौन है, कौन कौन इन चारों में से है। ठीक है, चलो, तो इसके लिए ए बबुआ, इसके लिए मैंने पहले बताया था। क्या बताया था? ये पहचान देखो, अगर सेंटेंस में V1 V5 का इस्तेमाल रहे, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है डू, डज, ओ यहां पे छूट गया था, डज, एस छूट गया था। तो डज और डू रहे तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? भी का। किसका प्रयोग होगा? V1 का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर हैव हैज के साथ V3 है तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अगर हैज हैव बीन के साथ V4 के लगा हो तो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगर इस एम का आर के साथ V4 लगा है तो कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। क्लियर? तो देखिए, बनाते हैं इसको, आइए। तो बताइए ए बबुआ, चलो इधर ध्यान दो। क्या बताइए, ये हैव बीन लगा है और ये पहचान किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है क्या? चलिए, चलिए, ठीक है, चलो ये किसके है? बाबा डू नॉट के साथ V1 लगा है, तो बताइए कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। क्लियर? चलिए, शी डज नॉट गो टू मार्केट। ए बाबा, डज नॉट गो टू मार्केट, तो ये कौन सा टेंस होगा? सिंपल, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, वाई डू यू नॉट गेट अप अर्ली, बेटा इसका हिंदी आवे ना आवे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब है नहीं है, सवाल लेकिन बनेगा। पहचान याद है तो सवाल 100% करेक्ट होगा। ठीक है, क्या मैं इसका हिंदी बता रहा हूं? नहीं ना, लेकिन आंसर तो आ रहा है ना। तो डज नॉट, डज नॉट के साथ क्या V1 लिखा है? सिंपल प्रेजेंट। इसमें भी देखो, टू है, नॉट है, गेट V1 है, इसका कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखिए, दे आर रीडिंग। ए आर है, क्या मेन वर्ब V4 है?
बताइए क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा? परफेक्ट नहीं, परफेक्ट नहीं, कंटिन्यूअस। ठीक है। मोहन इज प्लेइंग, यहां पे जी छूट गया है, मोहन इज प्लेइंग। ए बबुआ, इज के साथ क्या भी फोर का प्रयोग हुआ है? अगर इज एम आर के साथ भी फोर का प्रयोग होता है तो बच्चा पार्टी ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्लियर? अब यहां घस के लिख रहा हूं तो बेटा समझ जाना कि यहां पे मैं लिखा हुआ हूं फुल फॉर्म सारे, है ना जी। थोड़ा आलसी हो जाते हैं, तुम सब मत होना, है ना। हम हो जाते हैं आलसी हैं, अब क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन तुम सब मत होना, ठीक है। चलिए, एक्चुअली मैं इसलिए यहां पर ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि बगल में जगह नहीं है वैसे, है ना। चलिए, आई हैव इटेन, ए बाबू हैव है, इटेन V1 है या V2 है या V3 है? V3 है। देख मैं बोला था ना तुम लोगों को कि V1 V2 V3 याद करके आना। अगर तुमको पता रहेगा V2 V3 V1 V4 V5 पता रहेगा तो आपको टेंस आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी। समझे? कितना इंपोर्टेंस है वर्ब याद करना। और एक भाई पूरे जितना भी दुनिया का सेंटेंस हो हर सेंटेंस में वर्ब होगा, बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होगा। ऐसा दुनिया में कोई भी सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब ना हो, ऐसा दुनिया का कोई भी सेंटेंस ना हो है जिसमें वर्ब ना हो, है ना जी। अगर शॉर्टकट बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं तो बेटा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कहते हैं ना इधर आओ, कम बोलते हैं ना, कम हेयर बोलते हैं, हेयर हिडन हो जाता है तो कम क्या वर्ब है? वहां जाओ है या जाओ, गो, गो देयर, तो गो क्या वर्ब का प्रयोग हुआ? समझे? इसलिए आप लोगों से, है ना, रिक्वेस्ट है ना, क्या करें अब हम ही को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो V1 V2 V3 याद करके आना। V1 का जितने भी मीनिंग होंगे, ठीक है, वो याद करके आना। कहाँ से याद करोगे? अगर आपके पास ट्रांसलेशन है ऑक्सफोर्ड का, जो भी हो, जूनियर हो या करेंट हो, तो उसके बैक साइड में जा करके देखना, ग्रामर में बीच में रहता है ना। ट्रांसलेशन है तो सबसे बैक साइड में रहता है, तो वहां से याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके याद करो मगर याद करो, ठीक है। चलिए, तो चलिए आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। ए बाबा, हैव के साथ क्या है? V3 है, तो बताइए कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ए बाबा, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, क्या तुम सब सीख गया? सीखा कि नहीं जी? डू यू प्ले, ए बाबा डू है, V1 है, सर हमने बताए हैं डू रहे डज रहे इसके साथ V1 का प्रयोग किया जा रहा है। क्या सेंटेंस में प्रयोग किया जा रहा है V1 का? क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा? जी सर, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है? सर आप भी गजबे किए हैं कि इनमें से अधिकतर तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले ही दे दिए हैं। अब क्या करें, दे दिए तो दे दिए, है ना, ठीक है। चलिए, अब हम अगला पढ़ते हैं पास्ट टेंस की पहचान, है ना। यहां तक हम कर लिए थे, अब किसकी पहचान पढ़ते हैं? पास्ट टेंस। चलिए स्टार्ट हो जाओ बउआ, किसकी पहचान पढ़ने के लिए? पास्ट टेंस की पहचान पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। एक बात बताऊं, अगर तू इतना ही पढ़ लिया ना, ठीक है, तुमको सवाल बनेगा। अगर मैं स्ट्रक्चर नहीं भी बताऊं तो पर भी स्ट्रक्चर तो बताऊंगा इसलिए ताकि तुम लोग ट्रांसलेशन हिंदी का इंग्लिश बना सको, है ना, समझे? नहीं तो बाबा इतना हमको इसके बाद जो स्ट्रक्चर सब बन रहा होगा ना, उतना पढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी।
तुम लोगों लेवल पे खासकर, है ना। खैर हायर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, बोर्ड की बात कर रहा हूँ। जो बिहार बोर्ड में 10th लेवल पे पूछता है, चाहे 12th लेवल पे पूछता है, ठीक है। तो वो जितना बताता हूँ उतना कर लिया, 100% है कि 10th से सवाल बनेगा। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं पास्ट टेंस की पहचान। बउआ हम पास्ट के मतलब जो बीत गया वो पास्ट है, यानी जब हम बीते समय में कार्य की चर्चा कर रहे होते हैं, काम की बातें कर रहे होते हैं, तो वो कौन सा टेंस कहलाता है? पास्ट टेंस कहलाता है ना। कौन सा टेंस कहलाते हैं? पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस में भी इसका 4 भेद होता है, पास्ट टेंस का भी इसका 4, है ना। चलिए पहले तो सर हमें तो ये बता दीजिए कि पास्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे, है ना। तो ले मैंने कहा ए बउआ अगर सेंटेंस में वाज है, वेयर है, वाज है, वेयर है, ठीक है, हैड है, डिड है, या हैड बीन है ना, या भी टू है, तो बउआ वाज, वेयर, हैड, डिड, हैड बीन, भी टू से पता चलता है, पता चलता है कि यह कौन सा टेंस है भाई? पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। ठीक है, किससे पता चलेगा? ए बउआ वाज, वेयर, हैड, डिड, हैड बीन, अरे ये क्या है? ए बउआ वाज, वेयर, हैड, डिड, हैड बीन, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये आपका बी टू कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। याद करो कल मैं थोड़ा रिकॉल करवाया था कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। वो जो बताते हैं उसे क्या करोगे? याद करके, ठीक है, समझे? कहिए सर बुआ तो कह रहे हैं लेकिन गर्ल कहाँ कह रहे हैं, है ना। यानी सर आप लड़के सबको ही कह रहे हैं, लड़के सबको नहीं कह रहे हैं, इसलिए हम नहीं करके आएंगे, है ना। अरे हम लोगों को है ना आदत हो गया है बुआ बुआ कहने के लिए, है ना, ध्यापता को बुआ बुआ कहते हैं, इसलिए कहा जाता है। तो याद रखना सबको कह रहे हैं ना। हाँ चलिए, तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब बता चुके थे पहले, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया? अभी थैंक यू नहीं, अभी थैंक यू नहीं करना है, अभी और पढ़ना है ना, अभी पहचान पढ़ेंगे तब ना थैंक यू होगा जी। तो इधर ध्यान दीजिए, तो क्या आप सीख जाएंगे, क्या पकड़ लेंगे पास्ट टेंस? अगर सेंटेंस में वाज रहे, वेयर रहे, हैड रहे, डिड रहे, हैड बीन रहे, बी टू रहे, तो वह कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। और भी अन्य है, और भी अन्य है, लेकिन फिलहाल हमें इसको, ठीक है। अब बात करते हैं, ए बुआ इस पास्ट टेंस के भी कितने, पास्ट टेंस के कितने प्रकार? 4। कितने पढ़ते हैं? 4, है ना। चलिए इसकी भी पहचान देख लो, इसके 4 प्रकार के भी क्या देख लो? पहचान देख लो, है ना। क्या देख लो भाई? पहचान। तो पहले तो लिख लेते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, या इसी को कह सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या दिख रहा है ये क्या? चलिए दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। ए बुआ कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव लिखा मिल सकता है, या तो आपको इम्परफेक्ट मिल सकता है, ठीक है, वहां पे हम लिखा दिए थे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के है, या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के है, या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के है, सब एक ही है। क्लियर? एक आदमी इसके 3 नाम, है ना, एक आदमी इसके 3 नाम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर? चलिए पहले इस दोनों को लिख लेते हैं ना, तब आगे चलेंगे क्या होता है भाई। चलिए
तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज पहचान कल कर लेते हैं पूरा, है ना, नहीं तो फिर लसक जाएगा पहचान में, है ना, इसलिए आज पूरा कर लेते। चलो इसको पहचानेंगे कैसे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, है ना। हिंदी में कैसे पहचानोगे सर, हिंदी में कैसे पहचानेंगे सर, है ना। चलिए तो बउआ याद रखियो, हिंदी में लिखा रहेगा, हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ता, ओ सॉरी 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 सॉरी, ब्लंडर मिस्टेक हो गया जी। ता था, ती थी, ते थे, वह पढ़ता था, वह जाती थी, है ना, उनसे मिलती थी, है ना जी, वगैरह वगैरह। चलिए समझ में आया। इसके अलावा अंत में बेटा आ, जैसे उसने लिखा, उसने पढ़ा, उसने पढ़ी, है ना, तो आ, ए, वह चले गए, वह चली गई, आया ना, गया गई गए, गया गई गए, ए आ रहा है अंत में, तो ए इत्यादि कर दूं। ये पहचान किसका होगा, सिंपल पास्ट टेंस का। ता था, ती थी, ते थे। ये छटकन सा दिख रहा है जी, इसको बड़ा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ता था, ती थी, ते थे, ये पहचान हो गया। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे बबुआ, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, ए बबुआ, अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो बबुआ पॉजिटिव सेंटेंस में भी टू का प्रयोग किया रहेगा। अगर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो बउआ इसमें डिड के साथ भी वन का प्रयोग किया रहेगा। अगर निगेटिव है तो डिड के साथ नोट का प्रयोग किया रहेगा, उसके बाद भी वन का प्रयोग किया रहेगा, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बेटा भी वन, डिड के साथ भी वन का प्रयोग करते, ठीक है। इसमें सारे में डिड ही लगता है। एक बात ये कॉमन है कि वहां पे ओल झोल था, कहां पे, सिंपल में, है ना। तो जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, ठीक है। ये आनी चाहिए, ओके। चलिए इसमें कॉमन बात ये है कि सबके साथ क्या लगता है, डिड ही लगता है। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस, अरे ये तो सबसे आसान है भाई, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, है ना, रहे थे। इंग्लिश में बबुआ, इंग्लिश में कैसे पहचान होगा, ये किस में बताए बबुआ, ये किस में, हिंदी में। सर इंग्लिश में भी तो बताइए। हाँ लो बबुआ, कह रहे हो इंग्लिश में बताने के लिए, तो लो, अगर वाज आ रहा है, वेयर आ रहा है और इसके साथ बी फॉर यानी आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है, तो ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर, क्या होगा, याद कर लो। अगर वाज वेयर के साथ बी फॉर आए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में बी टू का प्रयोग किया हो तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। निगेटिव या इंट्रोगेटिव में डिड के साथ मेन वर्ब बी वन आ रहा हो तो कौन सा टेंस होगा भाई, कौन सा होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा, ठीक है। चलिए कहीं बोर तो नहीं लग रहा है, अच्छा अब बोर ही लग रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम तो है पढ़ाना, तो हम पढ़ाएंगे, हम समझाएंगे, है ना। अच्छा थोड़ा 10-15 मिनट और एडजस्ट कर सकते हो अपने आप को, चलिए थोड़ा समय नहीं लेंगे, थोड़ा ही समय लेंगे, है ना। चलिए अब पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे सर, है ना, वही वहां पे पढ़ रहे थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे हिंदी में, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है।
हिंदी में क्या पढ़ेंगे बउआ? पहचान में क्या देखेंगे? जिस शब्द के, जिस सेंटेंस के अंत में क्या लगा रहे हैं? चुका था, वह जा चुका था, वह जा चुकी थी, है ना जी? ओके, वह जा चुके थे। ओके, इसके अलावा उसने का खा लिया था, है ना जी? लिया था, या ली थी, या ली थी, मतलब है गया था, गई थी, मतलब अंत में साथ ही आ रहा है ना जी। देखो इसका उच्चारण करोगे तो इस वर्ब का उच्चारण करोगे तो हिंदी में आ रहा है। इस वर्ब का उच्चारण बुआ आ रहा है उच्चारण। गया था, गई थी, गए थे, मतलब मैं इसको डायरेक्ट ये हटा करके ऐसे लिख लेता हूं, आ था, ई थी, ए थे, इत्यादि, ला था, धा था, ठीक है, समझे? ये हिंदी में हुआ। किसमें हुआ? हिंदी में। लेकिन हमको तो ज्यादातर यूज करना है इंग्लिश का। एग्जाम में किसका यूज होगा भाई? हाँ, इंग्लिश का ना आइडेंटिफाई करेंगे ना, इंग्लिश में ना, इंग्लिश में आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस याद रखना। बस इतना ही याद रखना, हैड के साथ भी थ्री का प्रयोग होगा। अब तोहरा भी थ्री याद होना चाहिए इसमें बाबा। भी टू के बिना काम ना चलवे, है ना? अच्छा मैं पूछ लेता हूं थोड़ा, बताइए तो, ईट का भी टू क्या होगा? एट होगा, बिल्कुल। अच्छा गो का क्या होगा भी टू? ठीक है। अच्छा इसका भी थ्री लिखूं तो? इसका लिखूं तो? चलिए, इसका मतलब है कि आप सब याद किए हैं, है ना? अब बहुते लोग नहीं याद किए हैं, ठीक है? मुंह चबर चबर मत करो, याद करके आना। याद रहेगा तभी ये जन सब बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है? चलिए, अब आ जाते हैं कहाँ बउआ? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना? ए बउआ सेम सेम पहचानी इसका भी, इसका भी किसकी तरह है? किसकी तरह है? किसकी तरह है? अब बोलवे नहीं करता है ए बउआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह है। बस फर्क इतना है, वहां पढ़ते थे ता रहा था, सॉरी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, है ना? यहाँ पढ़ेंगे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, वह पढ़ता रहा था, वह पढ़ती रही थी, है ना? समझे? हाँ, दूसरा पढ़ाए थे, रहा था, रही थी, रहे थे, सॉरी, ये इसका हो गया। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ाए थे है, रही है, रहा हूं, है ना? अगर यहां पर समय का जिक्र है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र है, तो समझेंगे ये किसका है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है देख लेते हैं। क्या मुझे लिखना पड़ेगा? चलिए लिख देते हैं। ता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, है ना? चलिए, ए बी में रहा था, रही थी, रहे थे, है ना जी? लेकिन यहाँ पर किसका जिक्र होगा भाई? समय का। तो समय में दो चीज की जिक्र करते बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम की और पीरियड ऑफ टाइम की। पॉइंट ऑफ टाइम बेटा वह समय होता है जो निश्चित हो, है ना? यानी शुरू हमें पता हो कि काम कब स्टार्ट हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम इसे कहते हैं कि कब काम स्टार्ट हुआ, ठीक है? और पीरियड ऑफ टाइम बताता है, क्या बताता है भाई? कितना चला, है ना?
पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि काम कब शुरू हुआ, और पीरियड ऑफ टाइम बताता है काम कब तक चला, कब तक हुआ। यानी सर ये बता रहा है किसको, ड्यूरेशन को। हाँ मैंने यही कहा, ड्यूरेशन को बताता है। ठीक है, चलिए अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। अगर पीरियड ऑफ टाइम रहता है तो फोर का। खैर घबराओ नहीं, जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो बउआ जब ये वाला आएंगे ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला, तो वहां पे मैं फिर से बताऊंगा पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। ठीक, चलिए इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होगी सर, ए बउआ हैड, हैड के साथ बीन, बीन के साथ बिफोर का प्रयोग होगा। क्लियर, चलिए क्या आप पहचान गए, एक बार देख लेते हैं, फिर इस पे हम 5-6 तो सवाल करेंगे। क्या करेंगे, सवाल करेंगे। चलिए सिंपल पास्ट टेंस तो पहचानोगे इंग्लिश में कैसे, पॉजिटिव सेंटेंस में V2 रहेगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव में बेटा डी के साथ V1 का प्रयोग रहेगा। क्लियर, चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानोगे, वाज वेयर के साथ V4 का प्रयोग होगा, वाज वेयर के साथ V4 का प्रयोग क्या रहेगा, तो समझेंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो हिंदी में अगर चुका था, हिंदी में छोड़ो, हिंदी में देख लो, तुम लोगों को नजर आता है, इंग्लिश में देखो, हैड और V3, हैड और V3 का प्रयोग क्या रहेगा, तो कौन सा टेंस समझा जाएगा। ठीक है, और हैड बीन के साथ V4 का प्रयोग क्या हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर, लगता है समय ज्यादा हो गया है ना। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके 5-6 तो उसके बाद क्लास को खत्म करते। ठीक है, 5-10 मिनट और इंतजार। ठीक है, क्या अच्छा इस पे क्लिक करेंगे नहीं, चलिए दू क्वेश्चन दू, चलिए फिलहाल आपको क्या पहचानना भाई, चूज करना है कि किस प्रकार का है ना, कौन सा टेंस है। इस बार मैं मिक्स भी कर दूंगा, मिक्स भी कर, चलो चलो कॉपी निकालो जल्दी, कॉपी कलम निकालो भाई, लिखो, आलसी मत बनो, लिखा करो। ठीक है, जितने भी है पढ़ाता हूं उसे लिखा करो, और लिख करके इसे जब क्लास खत्म हो जाएगी घर पे चले जाओगे तो उसे 5 मिनट 10 मिनट रिवीजन करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जल्दी याद हो जाएगा। और नहीं, अगर तुम आज पढ़ लिया घर पे जा करके वैसे ही कोठी कन्हा पे रख दिया कॉपी कलम, है ना, तो कल आओगे क्लास में आप पूछेंगे तो मुंह ताकते रहेगा, समझे। तो ऐसा ना करे, है ना, क्लास में बेइज्जती ना होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत बेइज्जती करते हैं ऑफलाइन क्लास में, है ना, क्यों पढ़ के नहीं आते हैं तो मार, अब मारते नहीं है ना, थोड़ा खेल खेल लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब तुम लोग जो बच्चे, अब छोटका बच्चा है नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा का बच्चा है नहीं भाई, इंटर में पढ़ रहे हो, है ना, कितने बच्चे 10वां में पढ़ रहे होंगे, कितने बच्चे हो सकता है कि 8वां में पढ़ रहे होंगे, है ना जी, हो सकता है कि 9th में होंगे, इसलिए इस सब बच्चे को कम पीटते हैं। हाँ, ज्यादा कोशिश रहती है कि बात से समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो क्लास के में हरा करके चलता है एकदम, है ना जी, यानी एकदम चरित्रवान बनता है। ठीक है, इसलिए चरित्रवान अगर ज्यादा बनना हो ना बेटा, पढ़ के नहीं आना, है ना, समझे कि नहीं। अब जानते हो चरित्रवान का विपरीतार्थक शब्द कर देना, है ना। चलिए खैर उतना नहीं करेंगे, बस याद करके आना। ठीक है, चलिए वैसे ही कर रहे थे, चलो सबे 2 मिनट इधर दे दिए। ए बाबा चलो लिख ले रहे हैं, आई हैड प्लेट। दूसरा आपको क्या चूज करना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, है ना, सॉरी टाइप्स ऑफ टेंस बताना है, किस प्रकार का, विच टाइप्स ऑफ टेंस है। क्लियर, आई हैड प्लेट,
ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। तीसरा, आई यू हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। चौथा, ही वेंट, he ate, I have gone। आत्मा, रहीम, चलिए बबुआ, ये 7 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? ये 7 क्वेश्चन है। इस 7 क्वेश्चन को आपको क्या करना है? जवाब देना है। ठीक है, चलिए। तो क्या आप सब ये 7 बना लिए? अगर बना लिए तो चलिए चेक कर लीजिए। ठीक है, ए बबुआ, चल बताओ, क्या देख करके बता सकते हो? ए बबुआ, क्या देख करके बता सकते हो कि किस प्रकार का टेंस है? यहाँ पे देखो, हाइड है। हाइड के साथ क्या V3 का प्रयोग किया गया है? बेटा बताया हूं, अगर हाइड के साथ V3 का प्रयोग हो तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट, ले इस बार मैंने आलसी नहीं दिखाई। ठीक है, इधर देख, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। देख बेटा, यहाँ पे जी छूट गया। वॉज है क्या? ये V4 है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। देखो, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आया? मेन वर्ब V4 आया। कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस? क्लियर? यू हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। हैड है, हैड बीन है, डूइंग क्या है? V4 आया। ठीक है, कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, ही वेंट, देख बेटा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या V2 का प्रयोग हुआ है? ए बुआ, V2 आया है, तो क्या ये कैसा टेंस होगा? किस प्रकार का सेंटेंस होगा? टेंस सिंपल पास्ट टेंस। इसकी बात करूं तो ये भी वही होगा। आई हैव गॉन, ए हैव लगा है, हैव के साथ गॉन V3 लगा है। ये क्या होगा? चल बता, क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट, बिल्कुल सही जवाब नहीं, गलत जवाब है। क्यों सर? हैव है, और हैव का प्रयोग पास्ट में नहीं करते हैं बेटा। पास्ट टेंस में करते हैं? नहीं करते हैं। ध्यान कहाँ था तुम लोगों का? खेला हो गया है? इसलिए कहते हैं, जब सवाल बनाने लगो ना तो ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फोकस हो करके काम करना, नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा। तो यहाँ पर हैव है, हैव के साथ V3 है। बउआ, ये कहाँ पर आए थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? रहीम डज नॉट राइट अ लेटर, है ना? डज है, V1 है, कौन सा होगा भाई? सिंपल पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस। सीखे? सीख लिए क्या? अच्छा, यू डिड नॉट डू। अब बोलो, अब तो डू भी है, डिड भी है, अब क्या करोगे? हाँ, ए बउआ, ए बउआ,
यहाँ पे बउआ देख हेल्पिंग वर्ब डिड है, डू मिस करना, डू बेटा हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। यहाँ डू मिस करना है हुआ, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, समझे? हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तब, वैसे भी यहाँ पर देखो ना हेल्पिंग वर्ब में क्या है, डिड ना, तो ये डिड है, और डिड किस में लगाते हैं बबुआ? सिंपल पास्ट टेंस में लगाते हैं क्या? ठीक है, चलिए। तो देखिए आज की क्लास में जो पढ़े थे उसको हम तनिक देर में, तनिक मतलब थोड़ी देर में क्या कर लेते हैं भाई, रिकॉल कर लेते हैं, है ना? क्या कर लेते हैं, अच्छा ये नहीं, यहाँ से, ठीक है। तो वो हमने कहा कि टेंस क्या बताता है कि कौन सा काम हुआ और काम कब हुआ, क्या? चलिए, प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, हाय से, पास्ट टेंस को था से पहचानेंगे, फ्यूचर टेंस को गागेगी से पहचानेंगे, क्या ठीक है? चलिए, फास्ट रिकॉलिंग। इसके बाद हमने बताया प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे पहचानोगे, इज, एम, आर, डू, डज, हैव, हैज, बी वन, बी फाइव, हैव बीन रहे, हैड बीन रहे, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। चलिए, ओके, इंट्रोगेटिव वर्ड बताए बेटा, ऐसा वर्ड जिससे प्रश्न पूछा जाए इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाता है, जैसे में व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच, हाउ मेनी, मीनिंग जानते हो ना सारे का, क्या होता है भाई, क्यों होता है जानते हो ना, कहाँ होता है क्या जानते हैं, व्हेन मतलब क्या होता है भाई, कब होता है, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे होता है, हाँ, व्हिच मतलब किसे, है ना, ठीक है, हाउ मेनी मतलब कितना, ए बाबा हाउ मच मतलब भी क्या होता है, कितना, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है, दोनों का यूज अलग अलग है, ठीक है। अगर काउंटेबल चीज हो, काउंटेबल चीज की हो तो उसके लिए बेटा हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, अगर अनकाउंटेबल चीज हो जिसे मापते हो तौलते हो, इसके लिए कितना का प्रयोग, किसका प्रयोग करते हो, हाउ मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और वगैरह वगैरह। चलिए, इंट्रो, अच्छा इसके बाद मैंने बताया भाई, इसके बाद मैंने बताया, क्या बताया कि अगर ऐसा लिखूं तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ऐसे लिखूं तो निगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव के लिए ऐसे लिखूं तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्लियर? चलिए, इसके बाद मैंने क्या बताया बेटा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रखूंगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन उसमें नॉट का प्रयोग रहेगा, क्लियर? डब्ल्यू एच फैमिली लिखे तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ क्वेश्चन स्टार्ट होगा, है ना, जैसे वेन से हो सकता है, व्हाट से हो सकता है, वाई से हो सकता है, ठीक है। चलिए, अगर डब्ल्यू एच फैमिली के साथ निगेटिव है तो मतलब होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा, लेकिन इसमें नोट लगा। चलिए, इसके बाद हम आ गए प्रेजेंट टेंस का टाइप्स पे, चार प्रकार के होते हैं, और इसकी हम क्या कर रहे थे बेटा, पहचान, क्या कर रहे थे, पहचान। अगर V1 V5 आए पॉजिटिव सेंटेंस में ही आता है, वैसे V1 तो सब में आता है ना, ठीक है, V5 केवल पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। डू डज के साथ V1 लगाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। अगर बउआ इस MR के साथ V4 आए तो, V4 आए तो क्या आएगा, होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। अगर हैव या हैज के साथ V3 का प्रयोग हो तो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, क्लियर? अगर हैज बीन या हैव बीन के साथ V4 का प्रयोग किया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने सवाल करवाए, क्लियर? अब उसके बाद वो हम क्या पढ़े, पास्ट टेंस की पहचान। अगर वाज, वेयर, हैड, डिड, व्हेन, वाज, वर, हैव, वाज, वेयर, हैड, डिड, हैड बीन रहे तो, और V2 रहे तो कौन सा टेंस को बताया भाई, पास्ट टेंस को बताया। चलिए, इसके बाद बताए पास्ट टेंस के भी बेटा चार प्रकार के पढ़ते हैं, है ना, इसके भी कितने चार भेद होते हैं, इसकी भी पहचान देखे हमने, क्या देखे, पहचान। अगर सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, तो पहचान बेटा V2 का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ V1 का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, वाज, वेयर के साथ V4 का प्रयोग होगा, क्लियर? चलिए आगे, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो बोआ हैड के साथ क्या लगा रहेगा, V3 लगा रहेगा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हैड बीन के साथ V4 का प्रयोग, क्लियर? टाइम आज बहुत हो चुका है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
क्या करेंगे, अब यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे कल पढ़ेंगे। तो अब आता है आपके लिए, अच्छा ये सवाल करवाए थे भाई, है ना, क्या लिखा है, मैं भी कहता हूँ थैंक यू, ऑल द बेस्ट, घर पे जाइएगा, पढ़िएगा, है ना, खूब मौज मस्ती कीजिएगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ,